हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज है कॉलेज सीरीज का थर्ड वीडियो और आज की जो कॉलेज है IMI नोएडा। अगर कोई भी जीपी रेटिंग या CCMC या कोई भी मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट से पूछ ले उनको कौन सी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो सबसे पहले इस कॉलेज का नाम लेते हैं सारे स्टूडेंट्स। क्यों लेते हैं इस कॉलेज का नाम? IMI नोएडा इतनी फेमस क्यों हुई है? लास्ट ईयर से ही जुलाई 2025 से ये कॉलेज बहुत फेमस हो गई है। इससे पहले ये कॉलेज स्टूडेंट्स को फोन करते थे कि भाई हमारे कोर्सेज में एडमिशन ले लो, बच्चे नहीं लेते थे। बट अभी 2026 में बच्चे इनको बोल रहे भाई डबल फीस ले लो, बट ये लोग एडमिशन नहीं ले रहे। इन लोग का एडमिशन क्राइटेरिया, प्लेसमेंट, सब कुछ बहुत कुछ चेंज हुआ है। सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाएगा तो वीडियो पूरा कंप्लीट देखना। इस वीडियो के बाद आपको जो 10th के बाद 12th के बाद वाले जो कोर्सेस हैं इंटरमीडिएटरी क्रू लेवल के, वो सब के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो आ जाते हैं। इस पहले मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा, फिर कोर्सेस के बारे में बताऊंगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, प्लेसमेंट कहाँ होता है, सैलरी स्टाइपेंड कितना होता है इस कॉलेज से आप कोर्स करके जाओगे। IMI नोएडा जो कॉलेज है ये नोएडा में सिचुएटेड है। कॉलेज बहुत ही पुराना है, लगभग 15-20 साल हो गए। बट 2025 से जुलाई बैच से इसको फ्लीट ने टेक ओवर कर दिया। फ्लीट एक शिपिंग कंपनी है जिसके मोर देन 700+ वेसल्स है। तो इस कॉलेज से जो भी स्टूडेंट पास आउट होता है डायरेक्टली वो फ्लीट में जाता है, वहाँ पे शिप पे जॉब मिल जाता है उसको। और IMI नोएडा में कौन से कोर्स है मैं उनकी वेबसाइट पे जाके आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो, ग्रेटर नोएडा की मैं वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पे GME, DNS, BTech, जॉइन CCMC, अप्लाई फॉर ETO, GP रेटिंग। अभी फिलहाल के लिए हम GP रेटिंग और CCMC तक ही सीमित रखते हैं इस वीडियो को, और इसमें डिटेल में बात करेंगे। बाकी कोर्सेज की कोई और वीडियो में बात करेंगे। तो मैं आपको पूरा GP रेटिंग के डिटेल में बारे में बताता हूँ, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या होता है। देखो, GP रेटिंग का फर्स्ट ये कॉलेज है जो 10th के बेसिस पे एडमिशन देता ही नहीं है। इसको चाहिए 12th, और 12th में भी चाहिए साइंस स्ट्रीम। 12th में अगर आपको PCM है तभी यहाँ से आप GP कर सकते हो। अगर आपके पास ITI है फिर भी कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो फिजिक्स से, BSc से, तो भी आप यहाँ से एडमिशन ले सकते हो। आपकी एज जो 17.5 से 25 के बीच में होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ कोर्स स्टार्ट। ओपन वालों को, NIS वाले को, डिस्टेंस वाले को नहीं देते ये। फिर और 10th में आपको मिनिमम 50% आने चाहिए। 12th में भी आपको मिनिमम 50% आने चाहिए। इम्प्रूवमेंट अलाउ नहीं करते लोग। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास होने चाहिए विदाउट एनी करियर गैप। हाइट आपके मिनिमम 160 होनी चाहिए GP के लिए, और BMI 25 के अंदर होनी चाहिए। स्पीच एंड हियरिंग एबिलिटी एकदम नॉर्मल होनी चाहिए आपकी, और आई साइट 6/6 होनी चाहिए, और नो कलर ब्लाइंडनेस जो कोई भी मर्चेंट नेवी कोर्स में अलाउड नहीं है। इसका एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्म निकालते हैं। बेसिकली इनका फॉर्म ना पूरे साल भर चालू ही रहता है। इनका भी 2 ही बैचेस रहता है, जनवरी और जुलाई। इस बार अनफॉर्चुनेटली 2026 के लिए इन लोगों ने जुलाई बैच कैंसिल कर दिया है। अभी डायरेक्टली इनका जनवरी 2027 बैच रहेगा। इसके लिए फॉर्म फिल करवाते हैं। फॉर्म फिलिंग फीस रहती है इनकी 2000 रुपीज। उसके बाद एक CBT रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है इनके ही कैंपस में। आपको सारे स्टूडेंट जो फॉर्म फिल करते हैं वो कैंपस में जाते हैं ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पे रिटन एग्जाम देते हैं। रिटन एग्जाम में वही आपका 10th 12th लेवल का रहता है। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो GP की तो हमारी बुक अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चों ने बुक से पढ़ के क्रैक किया एग्जाम। डेली हमें कोई ना कोई मैसेज करता है कि आपकी बुक से थ्रू हमने ये पढ़ा और ये एग्जाम क्रैक हो गया। NUC का, TS का, ये सब का अलग अलग सारी कॉलेजेस में बहुत सारे बच्चे गए हमारी बुक से पढ़ के, और मैसेज करके बताते हैं कि यार सर आपकी बुक की वजह से हमारा कोचिंग का खर्चा बच गया, ये हो गया, हमें कोचिंग की नहीं करनी पड़ी। तो बहुत अच्छा लगता है। नो इशू। अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आप कंसिडर कर सकते हो हमारी बुक को, जो अवेलेबल है मेजर मार्केट प्लेसेस पे। एक बार रिटन एग्जाम हो जाता है CBT, अगर वो CBT क्वालिफाई करते हो आप तो फिर आपका इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू फ्लीट मैनेजमेंट के कैप्टन्स लेते हैं। फ्लीट मैनेजमेंट के जो चीफ ऑफिसर्स रहते हैं वो रहते हैं, क्योंकि इस इंटरव्यू में आपका फाइनलाइज हो जाता है कि आप डायरेक्टली फ्लीट में जाओगे। क्योंकि एक बार 6 महीने का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, डायरेक्टली आप ऑन जॉब ट्रेनिंग रहती है आपकी। बाकी IMI के बारे में डिटेल में बताया हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो। कैरेबल ग्रुप मैंने आपको बैचेस के बारे में बता दिया, GP रेटिंग, एलिजिबिलिटी बता दिया, एग्जाम फॉर्मेट बता दिया, फीस के बारे में बता दिया, मेडिकल क्राइटेरिया वही जो DGS का क्राइटेरिया है वो इन लोग का क्राइटेरिया। हाइट सिर्फ 160 थोड़ा ज्यादा मानते हैं। और इनकी बैच साइज के बारे में बता देता हूँ। जितनी ये लोग की वैकेंसी रहती है उतनी इनकी बैच साइज अच्छी है। जैसे अभी कुछ वैकेंसी नहीं थी GP के लिए तो पूरा बैच ही कैंसिल कर दिया।
लास्ट टाइम जनवरी 2026 में इन्होंने सिर्फ जीपी रेटिंग के लिए 30 स्टूडेंट लिए थे, ओनली 30 स्टूडेंट्स। इनका समझ लो 20-30 टोटल जीपी और सीसीएमसी मिला के 50 स्टूडेंट्स लेते हैं, तो बैच साइज बहुत कम रहता है क्योंकि ये 100% प्लेसमेंट वाले रहते हैं। और सेकेंड थिंग, अगर आपने आईटीआई किया है या फिटर वेल्डर के रिलेटेड कुछ डिप्लोमा या ऐसा कुछ किया है तो इंटरव्यू में आपको बहुत प्रेफरेंस दिया जाता है। इंटरव्यू में आपको देख के सिलेक्ट किया जाता है अगर आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस है। अगर आपका सिर्फ प्लेन 12th है कंपेयर टू कोई आईटीआई या कोई वेल्डर कुछ कोर्स कुछ डिप्लोमा है उसके अंदर एडिशनल, तो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी जो इंटरव्यू में आपको नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं, आपके एजुकेशन के रिलेटेड, आपकी कम्युनिकेशन चेक करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। अभी आ जाते हैं सीसीएमसी के बारे में। मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ उनकी। फॉर्म वो सब भी यही वेबसाइट पे आते हैं इनकी imi.edu.in पे। और सीसीएमसी में आपको पता ही होगा कि कैटरिंग, सीसीएमसी का फुल फॉर्म होता है सर्टिफिकेट कोर्स इन मैरीटाइम कैटरिंग। मतलब जो किचन में काम रहता है शिप में, कोई भी वेसल्स में खाना बनाना, खिलाना, सर्व करना और प्रोविजन वो सब मेंटेन करना, ये सब सीसीएमसी वालों का ही काम रहता है। इसकी एलिजिबिलिटी में मैं आपको बता देता हूँ, एज क्राइटेरिया एकदम सेम है, 75 to 25 ईयर्स जैसे जीपी वालों का था। और सीसीएमसी में इनको 12th वाले पीसीएम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप 10th पास हो, 10th में 40% भी है। जैसे ओवरऑल डीजी का जो क्राइटेरिया है 10th या 12th में 40% आपके होने चाहिए। और इसके अलावा अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया या फूड के रिलेटेड कुछ डिप्लोमा किया, कुछ प्रोसेसिंग, कुछ भी एक्सपीरियंस है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल करके बताया था कि वो 10th पास थे, सिर्फ 12th पास थे, इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया, फिर भी सेलेक्ट नहीं हुआ। और उनके मुकाबले कोई स्टूडेंट जो होटल में काम करके आया, किसी का होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा था, किसी का डिग्री था, वो इंटरव्यू के लिए बैठ रहे थे, उनको नॉर्मल कुछ क्वेश्चन पूछ के डायरेक्टली सेलेक्ट कर रहे थे क्योंकि उनको रिलेवेंट एक्सपीरियंस था। क्योंकि फ्लीट वालों को यही चाहिए कि भाई थोड़ा एक्सपीरियंस बनता हो, थोड़ा बहुत कुछ आता हो उसको कैटरिंग के रिलेटेड, तो सेलेक्ट कर लेते। बाकी उनको भी किया था जो सिर्फ प्लेन 10th 12th करके गए थे, उनका थोड़ा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस था इंटरव्यू में। बाकी सीसीएमसी में मिनिमम 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, बीएमआई लेस देन 25, आई साइड का वही 6/6 और 6/9 विथ नो कलर ब्लाइंडनेस। इसमें भी सीसीएमसी में सेम प्रोसेस रहता है एग्जाम का। सबसे पहले आपको सीबीटी देना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको नोएडा में जाके इनके कैंपस में, उसमें भी सेम इंग्लिश और जीके पूछते हैं 10th लेवल का। सीसीएमसी की भी हमारी बुक अवेलेबल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे आप कंसिडर कर सकते हो। और उसके बाद रिटन एग्जाम के बाद होता है इंटरव्यू में बेसिक कम्युनिकेशन, आपकी एजुकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, 10th के लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी फ्लीट मैनेजमेंट के कैप्टन और चीफ ऑफिसर्स रहते हैं। और ये भी जनवरी और जुलाई 2 बैच में रहता है। बैच साइज के बारे में बता देता हूँ। लास्ट टाइम सीसीएमसी का ओनली 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया था और इस बार भी उन्होंने जुलाई 2026 का बैच कैंसिल नहीं किया है। इस बार भी फॉर्म फिल किए, अभी एग्जाम हुई नहीं है, मे बी मंथ एंड में और नेक्स्ट मंथ एग्जाम रहेंगे। और इसके बाद सीसीएमसी का तो ये ओपन ही रखते हैं, अभी तक इन्होंने कभी कैंसिल नहीं किया है। बाकी एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, एग्जाम फॉर्मेट बता दिया। फीस के बारे में बता देता हूँ। फीस इनका 2.65 लाख है जीपी और सीसीएमसी का। और मेडिकल क्राइटेरिया वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बाकी 12th के पीसीएम के बाद भी इनके पास बहुत सारे कोर्सेज है, डीएनएस, बीएससी, बीटेक, बहुत कोर्सेज हैं। उनके बारे में डिटेल में हम कोई और वीडियो में बात कर लेंगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम लगते हैं, 10th 12th, आपके एलसी, लिविंग सर्टिफिकेट, हाँ, पासपोर्ट IMI नोएडा कब मांगता है, जब आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है, फीस सबमिट करते टाइम आपका पासपोर्ट मैंडेटरी है। अगर उस टाइम पासपोर्ट नहीं होगा तो आपका एडमिशन ये लोग कैंसिल कर देते हैं। प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि फ्लीट मैनेजमेंट 100% प्लेसमेंट देती है। इस कॉलेज में एडमिशन होगा तो आप फ्लीट के जहाज में ही दिखोगे। और स्टाइपेंड के बारे में, स्टाइपेंड देखो, फ्लीट के पास ना बहुत सारे अलग अलग चार्ज हैं, टैंकर भी है, कंटेनर भी है, गैस टैंकर, ऑयल टैंकर, अलग अलग चार्ज है। तो डिपेंड करता है कौन से चार्ज में आप प्लेस होते हो। तो आप $400 से $600 के बीच में कंसिडर कर सकते हो। और फर्स्ट जो स्टाइपेंड रहता है उतना मायने नहीं रखता है। फर्स्ट जो आपका जो सेल होता है वो आपके एक्सपीरियंस के लिए होता है, आपके सीखने के लिए होता है। आई होप इस सीरीज के थ्रू आपको आइडिया लग रहा होगा कि जो अच्छी अच्छी कॉलेजेस हैं उनके बारे में डिटेल पता चल रही होगी। ये सीरीज बनाने का मकसद ही हमारा ये था कि बच्चे ऐसे कॉलेजेस में जाके एडमिशन ना लें कि उस कॉलेज में उनका फ्यूचर ही नहीं है, जहाँ पे कोई प्लेसमेंट ही नहीं है। अभी तो मेरी एक मॉर्निंग में मुझे एक कॉल आया एक मदर का, उन्होंने मुझे बताया कि एक कॉलेज में एडमिशन लिया और उन्होंने अपने बच्चे के लिए जीपी रेटिंग के लिए, वहाँ एक बैच में 400 स्टूडेंट है
एक 6 महीने की बैच में 400, मतलब पूरे साल भर में टोटल 800 बच्चों को वो जीपी रेटिंग का कोर्स करवा रहे हैं और 0 प्लेसमेंट है। और कॉलेज ने अभी एक और उन्होंने बताया कि जैसे ही जीपी रेटिंग खत्म हुआ, कॉलेज ने एक और मास्टर स्टॉक निकाला है पैसा खींचने के लिए। एक ऑलरेडी 3 लाख रुपए फीस है कॉलेज की, एक और मास्टर स्टॉक निकाल लिया कि आपको जॉब चाहिए तो 5 लाख और भरो, आपको हम जॉब भी दिलवाएंगे। जीपी रेटिंग वाला यही इतना भर देगा तो कमाएगा क्या। तो आप इस सीरीज का इम्पोर्टेंस समझो और इसको अच्छे से देखो। जीपी रेटिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छे से अच्छी कॉलेज में रिसर्च करके, प्रिपरेशन करके, रिटर्न और इंटरव्यू देके एकदम अपना जो करियर है वो क्लीन एंड स्मूथ बनाओ। इधर उधर धक्के खा के, इधर उधर कहीं पे भी एडमिशन लेके अपना साल खराब जा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ये सब सोच के मत करना। अच्छी कॉलेज में जाना। और एक चीज याद रखना, जो कॉलेज एग्जाम ले रही है, इंटरव्यू ले रही है, ये सब बीच में हिंड्रेंस रेजिस्टेंस है ना, मतलब कॉलेज इंपॉर्टेंट है। उस कॉलेज में जाने के लिए बहुत जन मतलब तड़प रहे हैं। और जो कॉलेज को सिर्फ फीस से मतलब है, आपके कॉल करके बोल रहे हैं टोकन अमाउंट पे कर दो 500, 1000, ये वो है ना। इंस्टाग्राम से मैसेज, इंस्टाग्राम से आपको टेस्ट ले रहे हैं, फेसबुक से लिंक भेज के टेस्ट ले रहे हैं, आपको बोल रहे हैं विजिट करो, 500 रुपए में मेडिकल कराओ, तो समझ जाना कि वो कॉलेज सही नहीं है हमारे लिए। तो ये जो सीरीज है आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। जो भी इस जीपी रेटिंग के, सीसीएमसी के फॉर्म्स आते हैं वो हम हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम पे सब वीडियोस डालते हैं। बट सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे हम इन्फॉर्म करते हैं इसके बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया रहेगा। और उसके अलावा हमारी बुक्स का भी लिंक शेयर किया होगा। और भी क्या डाउट है मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और ये सीरीज कैसे लग रही है आपको वो आप बता सकते हो। थैंक यू।